प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को न कोई कल झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत न उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अतए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं, यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द यह जगह खाली कर दें। यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँपते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, यह सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं
तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है, और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ए जमीन अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहरत फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, यह करामत दुनिया भर में मशहूर है, तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट न उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई 100 साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे, जिनको यह लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब पर पक्का यकीन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम था औरंगजेब आलमगीर बादशाह। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे, और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वो शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक्के मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास पहुंचे और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला।
लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातु कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है कि ये बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहू अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतावा ए आलमगिरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भी कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अना सागर के पास में जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वह लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत प्राप्त होती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइलम थे, इसलिए वह सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वह सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से अना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गए। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, फिर यह लोग यहां पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहां पर आया है वह सब मुसलमान हैं। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब
अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाएं और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अना सागर तालाब पर गया और वह कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा तो अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, बाबा हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अना सागर को हमें वापस लौटा दें। ये सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर वह पानी का कांसा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कांसा तालाब में डाला गया तो अना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संझर के सुल्तान संझरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोअल्ला था।
और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की, तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे, उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहां से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिंडा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबुद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों,
सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ के कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कद्र बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है।